अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास पहुंचती रहे। तो आज हमारे पास 9th क्लास के 5th चैप्टर का 5.7 और 5.8 दो न्यूमेरिकल हैं, जिनकी स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो 5.7 की स्टेटमेंट है, वो कहता है हमारे पास द वैल्यू ऑफ जी इज अ 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at the distance of 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फाइंड द मास ऑफ अर्थ। वो कहता है कि हमारे पास जो जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, जी यानी जो हमारे पास ग्रेविटी है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर हमारे पास 10,000 किलोमीटर का फासला हो जमीन के सेंटर से, बेटा जो चीज है उसका अगर 10,000 किलोमीटर फासला हो तो जमीन का हमारे पास मास क्या हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। 5.7 आज हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो जी की वैल्यू उसने दे दी है, जी इज इक्वल टू 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको खुद याद करनी पड़ी, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, वो हमने खुद मालूम करना है। उसके बाद है आर जमा एच, यानी ये देखें अगर ये हमारे पास अर्थ है तो सेंटर ऑफ अर्थ से उस सैटेलाइट है जो भी चीज है उसका फासला हमारे पास है बेटा 10,000 किलोमीटर, यानी 10,000 किलोमीटर। तो हमारे पास आ गया बेटा 10,000 किलोमीटर। जब आप इसे मीटर में तब्दील करेंगे, आर जमा एच इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो हमें क्या करना है बेटा, जस्ट फार्मूला पुट कर लें, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ बटे में हमारे पास आ गया रेडियस जमा हाइट का स्क्वायर। तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है क्योंकि हमें चाहिए मास ऑफ अर्थ, तो नीचे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके, मल्टीप्लाई जी आर जमा एच का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एन टी। तो हमें मास ऑफ अर्थ चाहिए, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इस साइड पे बटे में आ जाएगा, जी इज इक्वल टू आर जमा एच का स्क्वायर बटे में जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बराबर आ गया एम ई। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, आप जस्ट वैल्यू पुट कर दें। जी की वैल्यू आपके पास ये ठहरी है 4 मल्टीप्लाई आर जमा एच की वैल्यू आपके पास है बेटा 10,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्क्वायर बटे में आपके पास जी है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल और इजी वे मेथड है, 4 मल्टीप्लाइड, ये देखिए हमारे पास आ गया बेटा 1 2 3 4 सिफरे हैं, तो इसका स्क्वायर कर लें, मल्टीप्लाइड 10⁻³ जो है 3 का भी स्क्वायर अलग से कर लें, 6.673 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11। तो अगर आप पावर को काउंट कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा, 1 2 3 4। हमारे पास 10,000 में कितनी है बेटा, 4 सिफर, तो 10⁻⁴ का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻³ का भी स्क्वायर बटे में आ गया 6.673 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4 मल्टीप्लाइड 4 दूनी 8 10 की पावर 8 मल्टीप्लाइड 2 तिया 6 10 की पावर 6 बटे में आ गया 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस, यानी 4 डिवाइडेड बाई 6.673 मल्टीप्लाइड 8 और 6 हमारे पास बेटा 14, 14 और 11 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 25। क्योंकि ये माइनस का है, जब ऊपर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा बेटा, प्लस का। किस चीज का, प्लस का। तो पावर हमारे पास 25 आ गई। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 0.5994 10⁻25। तो आपने क्या करना है बेटा, 0 आ रहा है तो एक डिजिट से हम रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर जो है वो आ जाएगा 5.994 10⁻25 थी, एक डिजिट से हम आगे लेकर गए हैं तो 24 हो जाएगा 25 से। मैथ है तो किलोग्राम, तो यहाँ पर हमारे पास ME आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ, जो हमारे पास है 5.8 की स्टेटमेंट। वो कहता है व्हाट एल्टीट्यूड ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कहता है कि सतह जमीन से कितनी बुलंदी पर जी की कीमत 1/4 रह जाएगी।
तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास जो g की वैल्यू होती है यानी 5.8 वो होती है हमारे पास g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने चौथाई मालूम करनी है, 10 को ऊपर रखेंगे, 4 पे करेंगे डिवाइड, 4 1 जा 4, यहाँ पे हमें 4 2 जा 8, तो 2 बचा। जब आप उसके साथ सिफर लगाएंगे 2 4 5 जा हमारे पास हो गया 20, तो यहाँ पर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। यानी हमने g की जो वैल्यू है यही मालूम करनी है कितनी हाइट पर ये हमारे पास वैल्यू रह जाए। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ आप लोग जानते हैं वो होती है 6.0 10 रेज़ पावर 24 किलोग्राम। और उसके साथ हमारे पास आ जाता है बेटा r यानी रेडियस ऑफ अर्थ होता है यानी 4600 किलोमीटर। तो आप इसको कर देंगे 4600 किलो की जगह पर 10 की पावर 3 मीटर। तो अब हम यहाँ दोबारा से फार्मूला लगाते हैं, G इज इक्वल टू जी एम ई, यहाँ पर हमारे पास हो गया R जमा H का स्क्वायर। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है बेटा H। तो यहाँ पर हम लिखेंगे G, यहाँ पर आपके पास आ गया R जमा H का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा जी एम ई। ठीक है बेटा, तो मालूम हमें H चाहिए तो ये G नीचे चला जाएगा, R जमा H का हमारे पास स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई बटे में आपके पास आ गया स्मॉल जी। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि ये जजर और मुरब्बा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा R जमा H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम ई बटे में आपके पास आ गया G। तो H की वैल्यू चाहिए तो H इज इक्वल टू आपके पास स्क्वायर रूट जी एम ई बटे में आपके पास G माइनस R हो जाएगा। और आपने कुछ नहीं करना, फार्मूला आपका बन गया, आपने बस इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगा H इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -11, साथ में ME है तो मल्टीप्लाई 6.0 10 रेज़ पावर 24, ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। तो बटे में आप क्या कर देंगे बेटा, बटे में आपके पास G है तो 2.5। ठीक है बेटा, तो माइनस यहाँ पर R कर दें, क्योंकि अभी तक हमने R की वैल्यू नहीं पुट करनी। H इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाइड कर लें, यहाँ पर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 6.673 मल्टीप्लाइड 6.0 मल्टीप्लाइड हमारे पास 10 रेज़ पावर -11, तो प्लस 24 बटे में 2.5, यहाँ पर माइनस के साथ R जो स्क्वायर रूट के बाहर है। तो H इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे 40.038 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 13, ये भी स्क्वायर रूट में है 2.5 माइनस R। ठीक है बेटा, तो H को आगे लेकर जाएंगे, H इज इक्वल टू, जब आप बेटा इससे करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है ना वो आपके पास आंसर आ जाएगा 16.0152। ठीक है बेटा, 10 रेज़ पावर आपके पास 13 माइनस R। तो अब आप देखें कि जब कोई बात आ जाती है स्क्वायर रूट में, तो आपने एक चीज का भी खास ख्याल रखना होता है कि जो आपके पास पावर है ना वो हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, इवन होनी चाहिए। या आप 160 का बेटा अंडर रूट ले सकते हैं, या आप 1.6 का। तो हम किसका लेंगे, 1.6 का ले लेते हैं, 1.60152। हमने एक यानी दर्जा पीछे की तरफ इशारे को लिया है, तो 10 रेज़ पावर हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, 14 हो जाएगी, तो माइनस R वैसे का वैसा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद यहाँ पर H, जब आप बेटा इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2655 1 to 10 रेज़ पावर 7 माइनस R। तो R की वैल्यू आपके पास क्या होती है, R की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप पुट कर दें H इज इक्वल टू 1.265512 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 7 माइनस 4600 10 रेज़ पावर 3 मीटर, जो नहीं हमारे पास आ रहा है बेटा किसमें, हाँ मीटर में। तो अब बेटा देखें यहाँ पे 10 रेज़ पावर 3 है, तो यहाँ पे 10 रेज़ पावर 7 है,
तो या आप इसे 7 कर दें या आप इसे 3 कर दें, तो ज्यादा बेस्ट ये रहेगा कि हम इसे क्या कर दें बेटा 3 में कर दें। तो h इज इक्वल टू कितने दर्जे आगे जाना है, 4 दर्जे, 1 2 3 4, यानी 12,655.12 ज़रब 10 की पावर 3 माइनस 6400 ज़रब 10 की पावर 3। जब आप इन दोनों को बेटा करते हैं, देखें 12,000 को ऊपर रख दे, 12,655 ऊपर आ गया तो 6400 आपके पास बेटा आ गया नीचे। तो बेटा देखें आप जब 5 में से यानी यहां से आप क्या कर रहे हैं, 0.12 वैसे का वैसे आ गया। तो जब आप बेटा इससे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है बेटा, यहाँ पर आपके पास आ गया बेटा 5 वैसे का वैसा, यहाँ पे 5 वैसे का वैसा, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया बेटा। अब यहाँ पर 2 में से नहीं जाता 6, तो यहाँ पे हमारे पास 12 में से 6 गया तो यहाँ पर 6 आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, h इज इक्वल टू 6255.12 10⁻³ मीटर। तो 10 की पावर हमारे पास 3 है, तो आप यहाँ पर h को लिख दें 6255.12 किलोमीटर, यानी 6255.12 किलोमीटर पर जो हमारे पास g की वैल्यू है ना, वो कितनी हो जाएगी बेटा, हमारे पास 1/4 यानी 1/4 हो जाएगी, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड होगी इतनी बुलंदी पर। जब आप जमीन से इतना ऊपर जाते हैं यानी 6255 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तब जाकर आपके पास g की वैल्यू 1/4 रह जाएगी। इसको सॉल्व करने का और तरीका भी है, लेकिन यह है कि इसमें इस तरीके से ये फायदा होता है कि आप वैल्यूज निकाल लेते हैं, आपको यहाँ पे मिस्टेक की भी गुंजाइश नहीं रहती। उसके अलावा हमारे जितनी भी वीडियो हैं, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और हमारे जितने भी वीडियोस में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम पेश आ रहा है तो आप हमसे जरूर शेयर करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके।